अब मजा आएगा ना? तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा विराज। लेकिन तुम जानते हो ना विराज, अगर तुम्हें अपने परिवार की, अपनी हरियाली की जान बचानी है तो तुम्हें उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। यहाँ हमारे सामने खड़े होकर खोखली बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी बेकार बातें अपने पास ही रखो और अपना मुंह बंद करके यहां से चलते बनो। अपनी शक्तियों पे बहुत घमंड है ना तुम्हें, लेकिन एक बात याद रहे, बुराई का अंत निश्चित है, निश्चित है। दिमाग खराब है तुम्हारा। किसे पूछकर हमला करने वाली थी तुम विराज पे? तुम्हारी वजह से पूरा बना बनाया खेल बिगड़ जाता हमारा। पर दीदी, इससे ज्यादा अच्छा मौका विराज को मारने के लिए हमें नहीं मिल सकता था। तुम पागल हो? तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें अलबेली? हरियाली हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर उसे पता चल गया कि हमने विराज को जान से मारा है, वो पलट कर आकर हम तीनों को जान से मार देगी। विराज की मौत एक हादसा लगना चाहिए, कत्ल नहीं। जी दीदी, अगर हमें जीतना है तो हमें बहुत सोच समझकर अपना अगला कदम लेना होगा, बहुत सोच समझकर। भाभी, सितारा, भाभी साहब, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था रानीमा। मेरे परिवार पर हमले हो रहे थे, खोरसा की जान खतरे में थी और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आप सबकी रक्षा करने के लिए मुझे अपनी शक्तियां वापस लानी ही पड़ी। मैंने अपने पापा को वचन दिया था कि मैं राज परिवार की रक्षा हमेशा करूंगी। हम समझ सकते हैं। आपने हमारे लिए, हमारे विराज के लिए बहुत कुछ सहा है। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है सितारा। हम जानते हैं भाभी, अगर आपने कोई फैसला लिया है ना तो बहुत सोच समझ कर लिया होगा। आप इतना कुछ करती है विराज के लिए। भगवान करे आप दोनों जल्दी एक हो जाएं, क्योंकि आपसे अच्छी पत्नी हमारे बेटे को मिल ही नहीं सकती। आपने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बेटे के लिए जितना किया है उतना तो शायद कोई अपना भी नहीं करेगा। बस अब हम आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे और सितारा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि विराज और आपके बीच जो भी गिले शिकवे हैं बस दूर हो जाए। लेकिन रानीमा, मैं तो विश कन्या। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सितारा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक विश कन्या हैं। क्योंकि हम जान गए कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है। आपके दिल में
हमारे बेटे के लिए ढेर सारा प्यार है। इससे ज्यादा एक माँ को अपनी बहू से और क्या चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? सितारा फिर से विषकन्या कैसे बन सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है ये। बिल्कुल सही। एक बार किसी विषकन्या से उसकी शक्तियां छीन ली जाए, फिर वो दोबारा विषकन्या नहीं बन सकती। नहीं अलबेली, सितारा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसने जरूर कोई टेढ़ी चाल चली होगी। कोई भी चाल उसे वो इतनी शक्तियां नहीं दे सकती जिससे वो दोबारा से विषकन्या बन सके। एंड आई एम श्योर तुम में भी ऐसी कोई शक्तियां नहीं होंगी। हाँ हरियाली, हम में वो शक्तियां नहीं है कि हम दोबारा किसी को एक विषकन्या बना सके। इसका मतलब है कि जो भी सितारा की मदद कर रहा है वो तुम तीनों से कई ज्यादा शक्तिशाली है। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो नकाबपोश आदमी सितारा की मदद कर रहा है। एक बार नहीं, बार 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 बार। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। एक वही है जो हमारा सामना बिना किसी डर के कर रहा है। तो सबसे पहले हमें सितारा की जान लेनी होगी। उसे अपने रास्ते से हटाना होगा और फिर उस नकाबपोश से निपटते हैं। पर हम ये सब करेंगे कैसे? वो सब बस तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जैसा कहती हूँ तुम बस वैसा करो। इसके बाद सितारा भी मरेगी और वो नकाबपोश भी सामने आएगा। वर्षा, एक तस्वीर देख के जब आंखें नम हो रही हो तो दिल में इतनी दूरियां क्यों है वर्षा? ये आंसू प्यार के नहीं है, नफरत के, गुस्से के। जो तुमने धोखे दिए ना मुझे, उसके। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अपना प्यार नहीं छुपा सकते। मेरे प्यार का मजाक बनाया तुमने, उसकी निशानी है ये आंसू। पहले अपने विषकन्या होने की सच्चाई छुपाई तुमने मुझसे, फिर कहा कि तुम विषकन्या नहीं हो। नाउ आई डाउट जितना भी वक्त हमने साथ में बिताया और जितने भी आई लव यूज तुमने बोले,
वो भी सच है या वो भी सारे झूठ हैं? छुओ मत मुझे। शुक्रिया कुंवर साहब, मेरी आंखें खोलने के लिए, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि जिस रिश्ते में अपना प्यार साबित करना पड़े उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ कुंवर साहब कि आज के बाद मैं अपनी सच्चाई साबित करने आपके सामने कभी नहीं आऊंगी, आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगी और आपसे कभी नहीं कहूंगी कि मुझे स्वीकार लीजिए। जिस दिन आपको मेरे प्यार के सच होने का एहसास होगा उस दिन आप मेरे पास आइएगा। अब उस नकाबपोश को बाहर आना ही होगा। अब तो वो चाहकर भी नहीं छुप सकता, क्योंकि उसकी सितारा हमारे पास है। सही कहा तुमने अलबेली, उस बेचारे की सितारा खतरे में जो है। अब हम सबको जाकर छुप जाना चाहिए। अगर उस नकाबपोश ने हमें यहाँ देख लिया तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। चलो।
सितारा को बचाने आए थे ना, पर बेचारा खुद ही फंस गया। क्या हुआ? तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें तो बहुत शक्तियां हैं। उठो। क्या हुआ? इतनी जल्दी हार मान गए तुम? हमें मजबूर किया ये सब करने के लिए। हमारी तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि तुम कौन हो और सितारा की मदद क्यों कर रहे हो। चुप रहोगे तो इस दर्द की हद और बढ़ेगी, जिसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए चुपचाप बता दो कि तुम्हारा मकसद क्या है।